हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की लव, मनी एंड करियर टैरो रीडिंग ऑल साइंस के लिए। सो टाइम स्टैम्प्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली देखना चाहते हैं अपने राशि का, वो भी देख सकते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो दिस इज़ माई न्यू थिंग्स दैट आई एम स्टार्टिंग ऑल साइंस के लिए। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आपको क्विक मैसेजेस के लिए मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर रही हूँ। जिस तरीके से आई गिव यू रीडिंग्स, तो थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग्स आएंगी, थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस डालने की कोशिश मैं कर रही हूँ। ओके, सपोर्ट चाहिए मुझे। और अगर आपको ये एनर्जी क्लेम करना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो लेट्स सी नाउ आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज से, यानी कि मेष राशि से। सो हाय मेष राशि। सो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके 3 कार्ड्स मैं शफल करके निकालूंगी। फर्स्ट होगा आपका लव कैसा रहेगा ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, क्या एनर्जीज है। करियर कैसा, मनी कैसा रहेगा, फाइनेंशियली कैसा रहेगा और करियर के लिए। ओके, पावरफुल गाइडेंस भी लास्ट में एक मैं दूंगी। ओके, सो चलिए देखते हैं एरीज यानी मेष राशि। पैसा, प्यार और करियर। ओके, सबसे पहले आपका लव के लिए एक कार्ड निकालते हैं। ओके, सो लव, मनी, ओके मनी, करियर। ओके, सो मेष राशि, सबसे पहले देखिए आपके लव में वी हैव दिस कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपने लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में अभी डील कर रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी सिचुएशन ख़राब है, मे बी कोई पार्टनर है, थोड़ा सा आपको अकेलापन सा फील हो रहा है कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, बिकॉज ये मैं कोई सिंगल या मैरिड लोग की नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल जो आप रिलेशनशिप में हो उसकी रीडिंग है ये। तो यहाँ पे पार्टनर, या तो आप बहुत अकेलापन सा फील कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया है। आई मीन देयर इज़ नो, मतलब आपकी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो लोग आपसे बात करना या तो छोड़ चुके हैं या फिर बहुत ही कोल्ड, बहुत ही लिमिटेड लोग आपसे बात कर रहे हैं। जितना बात करना चाहिए उतना आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी परेशान कर रही है, जो कि यहाँ पे इट्स विजिबल कि आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो। नेक्स्ट आपके, अगर हम मनी से रिलेटेड बात करें तो मनी में यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, डेथ का एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो डेथ की एनर्जी आपको ये बोल रहा है एरीज दैट आपके मनी का, आपका जो फाइनेंशियल है वहाँ पे मे बी कोई आपका चीज़ें कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही है। एक मेजर ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है आपका कहीं ना कहीं, और ये आपके करियर से भी रिलेटेड है। बिकॉज यहाँ पे देखिए करियर के जो कार्ड्स है उसमें हमारे पास वी हैव द जस्टिस। ओके, तो कहीं ना कहीं करियर में भी कुछ डिसीजन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ चीज़ें आपके चेंज हो रही हैं। कुछ ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है 7 डेज़ के अंदर अंदर, पैसों को लेकर ही। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मेरे पास टावर भी है यहाँ पे। तो मे बी कुछ मेजर डिसीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आप थोड़ा फाइनेंशियली कहीं, थोड़े बहुत मुझे फाइनेंशियल लॉसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस एंड करियर फील्ड, बिकॉज यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक लॉस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पे, तो कुछ लॉस वाली एनर्जी आई कैन सी कि सब यू आर ईदर लूजिंग समथिंग। कुछ फाइनेंशियली, करियर में कुछ बैलेंस करने की भी ज़रूरत आ सकती है, बिकॉज जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पे। तो करियर वाइज आप कुछ बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट बैलेंस कर नहीं पा रहे हो कुछ ना कुछ तरीके से। कुछ या तो कुछ अड़चन आ जाती है या फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो अपने करियर फील्ड में। इस तरह का भी मुझे एनर्जी आपके साइड से दिख रहा है। ओके,
अब हम देखेंगे आपके लिए क्विक गाइडेंस फॉर दिस नेक्स्ट 7 डेज। एरीज, ओके, सो गाइडेंस आपके लिए गिल्ट का कार्ड है। सो आई थिंक किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हो। मे बी अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हो। आपने मे बी, आपको ऐसा लग रहा है आपने कुछ गलती किया है, यू हैव डन सम मिस्टेक, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपना सेल्फ फॉरगिवनेस, अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए। जो भी सिचुएशन है, गिल्टी मत फील करिए, अपने बारे में कुछ गिल्ट वाली चीज़ें मत पैदा करिए, बिकॉज गिल्ट आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। कुछ आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे सोच रहे हो दैट आपने कुछ गड़बड़ किया है, अपने आप को माफ़ कर दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अपने आप से प्यार करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिल्ट में रख रहे हो, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हो। कोई सिचुएशन को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर सकते, किसी चीज़ को लेकर। तो आपको बोला जा रहा है कि गिल्टी फील मत करिए, चाहे वो ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या मनी एंड करियर से हो। ओके, सो अपने आप को गिल्टी फील कराना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज़ टॉरस। हाई टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में लव, मनी एंड करियर कैसा रहने वाला है। 3 कार्ड्स आप लोगों की निकालती हूँ। लव, मनी एंड करियर, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज। वृषभ राशि, ओके, सो दिस इज लव। लव के लिए ये कार्ड है। करियर, मैजिशियन एंड फाइनेंसेस, मैजिशियन एंड करियर में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, नॉट बैड एट ऑल। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, विच इज सेइंग कि किसी चीज़ का आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप बहुत बैक स्टैप फील कर रहे हो। कहीं पे ऐसा लग रहा है लोगों ने आपको डिसेप्ट, एक कहीं पे आपको छुपा के कुछ रखा है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में। कोई छुपी हुई राज हो सकती है, मे बी आपके फैमिली रिलेशन से रिलेटेड भी मुझे कुछ दिख रहा है कि फैमिली में भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपसे छुपी हुई है, जो आपको कोई लोग बता नहीं रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो चिंता मत करिए, मतलब स्ट्रेस मत लीजिए इस चीज़ को लेकर। एंड मैजिशियन का कार्ड आपको आपके फाइनेंसेस में ये बोल रहा है दैट आप बेसिकली इट्स लाइक कुछ स्किल है, मे बी कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी। यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हुए, आप कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई भी यहाँ पे दे रहे हो। ऐसा नहीं, आप कुछ फाइनेंशियली चाहते हो कि आपका कुछ अच्छा हो, मतलब सम वेरी पॉजिटिव आप फाइनेंशियली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको मिलेगा भी कहीं ना कहीं। कुछ चीज़ें आप फाइनेंशियली मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको चीज़ें मिलेंगी भी कहीं ना कहीं। तो आपका विल पावर आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो कि यहाँ दिख रहा है। ओके, एंड आपके फाइनेंसेस की रिकवरी भी हो रही है। ऐसा भी लग रहा है कि आपका फाइनेंसेस बेटर हो रहा है, बेटर की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बेटर की तरफ जा रहा है। करियर की अगर बात करें, अगर करियर वाइज 7 डेज में क्या होने वाला है, करियर वाइज में मैं देख रही हूँ कि आप एक एफर्ट्स लगा रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे अच्छा करना चाहते हो, आप एफर्ट्स लगाना चाहते हो, आप हार नहीं मानना चाहते हो। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज में आपको यही बोल रहा है कि आप हार नहीं मानना चाहते हो, आप परसिस्टेंट एफर्ट्स लगाना चाहते हो, जो कि आपके लिए थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग ज़रूर हो सकता है, बट लेकिन आप अपने चीज़ों को गार्ड करके रखना चाहते हो अपने मनी मैटर्स को लेकर। आपके एफर्ट्स दिखेंगे लोगों को, आपके घर वाले भी आपके एफर्ट्स को देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। तो घर वाले भी कहीं ना कहीं आपके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखेंगे कि आप बहुत एफर्ट्स लगाते हो काम में,
वेल्थ आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगा। इंडिपेंडेंट एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ खुद की चीज़ें कर रहे हो, आगे आगे बढ़ रहे हो, और ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या है टॉरस? आइसोलेशन, ओके। किसी चीज़ से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, कुछ लोगों से डिस्कनेक्टेड फील करना चाहते हो, आप सॉलिट्यूड में रहना चाहते हो। आप में से काफ़ी लोग कोई हीलिंग पाथ में हो, मे बी आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ठीक है, लेट गो ऑफ आइसोलेशन, सीक इनर कनेक्शन एंड रिस्टोर हार्मनी विद द आउटर वर्ल्ड। तो थोड़ा सा अभी आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे रहे हो कि आप अच्छा करो, आप बेटर हो जाओ कहीं पे। वो चीज़ें सही है, मतलब आप पहले से थोड़ा सा अपने आप को बेटर बनाना चाह रहे हो किसी चीज़ में, बट लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है कि दुनियादारी को छोड़िए मत। मतलब ऐसा कुछ मत करिए जहाँ पे आप बाद में ये फील करो कि मैंने ऐसे बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया है लोगों को। तो ऐसा फील मत करिए, बट थोड़ा टाइम, ऑफ कोर्स अपना एक मी टाइम तो होता ही है, वो मी टाइम ज़रूर निकालिए एंड थिंग्स आर फाइन विथ यू, ओके। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, ओके। 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ मिथुन राशि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। लव, मनी एंड करियर, ओके। सो सबसे पहले आपके लव लाइफ में तो मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहे हो, कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए आपको। ऐसा लग रहा है कि आप बेसिकली एक इल्यूशंस में हो बहुत ज़्यादा, मतलब सोच विचार आपकी ज़्यादा चल रही है, ओके। लव मैटर्स में इल्यूशंस में हो, कंफ्यूजन में हो, बहुत सारे आपको कुछ इल्यूशनरी चीज़ें लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको फंसा रहा है, कुछ ऐसे क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कोई ऐसे पर्सन है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है किसी चीज़ में। तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे अपने रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो। अब हम बात करेंगे आपके मनी की, तो मनी में आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है दैट आपके मनी करियर में कुछ स्टार्ट हो रहा है, यू आर स्टार्टिंग समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, जो आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव है। आप में भी ट्रैवल भी हो सकता है इस सिचुएशन को लेकर। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर, और पैसे आपके पास चल के भी आ रहे हैं, और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ रही हैं, ओके। मे बी, और ये जो ऑफ़र है, ये जो भी चीज़ है, मे बी किसी ने आपके साथ कुछ काम करने का सोचा है, तो फाइनेंशियल गेन्स देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, ओके। तो आपको ये भी लगेगा कि आपके फाइनेंशियली बहुत आप ग्रो कर रहे हो फाइनेंशियली। आपको कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें कहीं फास्ट आपकी चीज़ें बढ़ने वाली है, ठीक है। प्रोग्रेस बहुत फास्ट दिख रहा है मुझे, पैसों को लेकर प्रोग्रेस बहुत फास्ट दिख रहा है। लोग आपको कहीं ना कहीं पैसे देना चाहते हैं, लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है, तो विच इज़ ऑल्सो सेइंग कि आप कुछ रिस्क चीज़ें भी कर सकते हो करियर में, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है, बट आपका अंदर ना एक फेथ है, आप एक फेथ लेके आगे बढ़ रहे हो, फेथ लेके आगे चल रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अभी कुछ टाइम से ना फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो अभी इसलिए बहुत जल्दी आपकी चीज़ें मूव ऑन हो रही है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके उसके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ। अब आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस है फॉरगिवनेस का गाइडेंस है, ओके। तो फॉरगिवनेस, आपने किसी को कुछ फॉरगिव करना है। फेथ लेवल में कोई पर्सन है जिसको फॉरगिव करने का कार्ड आ रहा है, ओके। सो मे बी रिलीज फ्रॉम पास्ट हर्ट्स।
पास्ट में जितने भी लोगों ने आपको हर्ट किया है, पास्ट में जितने भी लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, उनसे आप कहीं ना कहीं यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस। पास्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स थे आपके, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो, और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं 7 डेज़ के अंदर अंदर ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना फॉरगिव करिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट, डोंट कीप इट ऑल्सो, ओके, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ओके। चलते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर। हाई कैंसर, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए लव, मनी, करियर कैसा रहेगा। एक एक कार्ड निकालते हैं लव, मनी, करियर का। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताना कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है, सो नेक्स्ट 10 डेज़ तक तो ये चलेगा, मतलब धीरे धीरे दूसरे टॉपिक्स में भी आई विल मेक। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, और हमारे पास आपके करियर के लिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके, पहले रिलेशनशिप से बात करते हैं, तो रिलेशनशिप पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है, मे बी पैशनेट हो रहे हो आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, या कोई पर्सन है जो आपको लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं, यू नो देयर इज़ समबडी वेरी न्यू, ऐसा कुछ नया, कुछ कैंसर, कुछ नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, एंड आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी विद इट। आपकी एनर्जी फील्ड में ऐसा दिख रहा है दैट यू आर वेरी हैप्पी, आप इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हो। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर आपने कोई न्यू पर्सन को अप्रोच किया, या कोई न्यू पर्सन, मुझे कोई फायर साइन दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। दिस न्यू पर्सन एब्सोल्युटली न्यू एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू थिंग। एक बहुत नया नया दिख रहा है आपके एनर्जी फील्ड में। अब हम बात करते हैं आपके मनी में, तो मनी वाइज मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मनी वाइज में आपको ये बोल रहा है दैट यू नो मे बी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपने अपने मनी करियर से रिलेटेड लिया है, अथॉरिटेटिव डिसीजन, या फिर आपको ना कोई नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है करियर में, मनी में एंड करियर में, दोनों में। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, एंड कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है आपके साथ, बिकॉज वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, दो एसेस हैं। मे बी आप किसी के साथ कुछ कोलैबोरेट कर रहे हो, काम कर रहे हो, यू हैव स्टार्टेड योर ओन थिंग, और ये आगे आप बहुत लॉजिकल हो इस टाइम में कैंसर। आप अपने फाइनेंसेस को लेके यू आर वेरी प्रैक्टिकल, यू आर वेरी लॉजिकल, बिल्कुल भी इमोशंस आपके नहीं है। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे अपनी चीज़ों को लेकर कि यू नो ये पैसा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बट अब आप वैसा कुछ नहीं सोच रहे हो। अभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल फील कर रहे हो, लॉजिकल सोच रहे हो, जो आपके लिए बहुत आगे जाके अच्छा रिजल्ट देगा। आने वाले 7 डेज़ की बात हम कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे बस 7 डेज़ की ही बात हो रही है, मतलब 27 तक। ओके, अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस में आपके लिए कार्ड है नॉस्टैल्जिया का। तो नॉस्टैल्जिया का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि देखो, आप कुछ या तो पुराने लोगों के साथ कुछ अपनी अटैचमेंट कर रहे हो, या फिर आप पुरानी दिनों को याद कर रहे हो, या कोई ओल्ड तरीके से आप काम करना चाहते हो, यू नो। तो बहुत ज़्यादा आप जो अलाउ कर रहे हो लोगों को अपने साथ काम करने के लिए, आप अलाउ कर रहे हो अपनी चीज़ों को। आपको बोला जा रहा है जो भी आप कर रहे हो उसमें आप खुश रहो, बिकॉज यू नो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, जो इतने सारे एनर्जीज नए आए, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 3 एसेस आर हियर। तो आप समझ सकते हो कि आपका लक आपके साथ है, बट लेकिन आप फिर भी बड़े रूड बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ, तो वो थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों को आप याद करिए, कहीं ना कहीं अलाउज यू टू रिमेंबर पास्ट लेसन्स। इट्स लाइक आप कोई ऐसी गलती मत करो जो आपने पहले भी दोहराई थी, तो वो आपको यूनिवर्स मना करने के लिए, मे बी कोई गलती आपने करी है जो आपको अभी नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें आपको ध्यान देना है कि कोई पास्ट मिस्टेक आप दोबारा रिपीट ना करो। ओके,
सो यस, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी सिंह राशि। लियोस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए लव, मनी, करियर कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। सो लियोस, 3 कार्ड्स मैं आपके लिए क्विकली निकाल रही हूँ। नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए लव, मनी, करियर। लियोस जी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको इस तरह का रीडिंग, क्योंकि अभी आपको 10 दिन में बहुत सारे रीडिंग्स मेरे देखने को मिलेंगे। नो कांटेक्ट भी आएगा, ऐसा नहीं है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके रिलेशनशिप में किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके मनी में द हैंग्ड मैन, और आपके करियर में 9 ऑफ कप्स। ओके, सो रिलेशनशिप में आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस फील कर रहे हो लोगों से। किसी से भी, आपको किसी से भी बात करने का इतना मन नहीं हो रहा है। इमोशनली बहुत डिस्टेंस फील कर रहे हो, इमोशनली लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। आपको बिल्कुल परवाह नहीं है लोगों की कि लोग क्या आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्या है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका जो रूड बिहेवियर लोगों को दिखेगा कि आप लोगों से बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहते हो। रिश्तों का मायने ही आपको क्या बोलूँ कि रिश्तों का मायने समझ नहीं आ रहा है आपको। बेसिकली ना, आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते हो ही क्यों रिश्ते, इस तरह की कुछ आपको चीज़ें, मतलब आप बिल्कुल डिस्टेंस फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। ओके, सो यहाँ पे एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो मैं देख रही हूँ, आपके मनी वाइज में हैंग्ड मैन का सिचुएशन बना हुआ है। तो हैंग्ड मैन मनी में ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पैसा अटका हुआ है आपका कहीं पे, इट्स स्टक समवेयर, प्रोग्रेस स्लो हो रहा है। जिस तरीके से आप चाहते हो पैसा नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको वैसा नहीं मिलेगा। पैसा होते हुए भी पैसा कहीं ना कहीं रुका हुआ है, किसी ने आपको पैसा देना है, ऐसा दिख रहा है कि somebody हैज़ टू गिव यू मनी, किसी ने आपको पैसा देना है, वो पर्सन पैसा नहीं दे रहे हैं। तो वो चीज़ में भी आप बहुत ज़्यादा यू आर नॉट फीलिंग दैट गुड, आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो उस सिचुएशन में बहुत हैंग्ड, अकेलापन सा फील होगी। डिले होंगे बहुत ज़्यादा, पैसे कहीं से रिकवर करने हैं, तो आप बिल्कुल सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को कि भाई मुझे नहीं पता, मेरा पैसों को लेकर बड़ा पॉज हो गया है। बहुत सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ रहे हैं। मे बी घर वालों से कुछ पैसा आपने किसी को दिया था, उन्होंने पैसा आपको वापस नहीं दिया, या लोग आपसे पैसा छीन रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। अब हम बात करेंगे आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पे देखो सबसे ब्यूटीफुल सा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। वो इसलिए क्योंकि करियर में ना आपको क्या बोल रहा है कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जो करियर में आप चाहते हो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। तो यार जब चाहते हो तो वो चीज़ें तो हो ही रही है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको पता चले करियर में जो आप फुलफिलमेंट चाहते हो वो होके रहेगा। ओके, सो घबराने का नहीं। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लियोस नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। एम्बिवैलेंस, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओके, आप बिल्कुल फंसे हुए हो। ओके, इट रिमाइंड्स यू टू फेस योर इनर नीड्स, फाइंडिंग बैलेंस विल अलाउ यू टू मेक द चॉइस दैट अलाइंस विद योर ट्रू सेल्फ। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। 2 रिश्तों के बीच में आप कहीं एक टग ऑफ वॉर हो रहा है। मे बी आपके घर वालों के साथ, आपके ससुराल वालों, आई डोंट नो, कोई चीज़ें हैं जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे बदनामी हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही है जो होनी नहीं चाहिए। तो वो चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी लियोस। तो आई एम वेरी सॉरी अगर ऐसा कार्ड आ रहा है, बट आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस रखिए अपने ऊपर विश्वास रखिए यूनिवर्स पे। जैसे आपने यहाँ पे सरेंडर किया हुआ है, बाकी चीज़ों के लिए भी आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, बिकॉज तभी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज कन्या यानी कि वर्गो। हाय वर्गोज यानी कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपका लव, मनी, करियर कैसा रहने वाला है। एक क्विक रीडिंग है ये सारे साइंस के लिए। सो लेट्स सी वर्गो के लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपको कैसा फील होगा।
नेक्स्ट 7 डेज वर्गो के लिए, रिलेशनशिप, मनी, करियर। ओके, तो देखो सबसे पहले तो आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिलेशनशिप में। तो देखो सबसे मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है मैरिज, फैमिली, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है इन 7 डेज़ में, आपके अपने आप के साथ है, यू नो, एंड यू आर फीलिंग वेरी गुड। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो इस चीज़ में। अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना नेक्स्ट 7 डेज़ में, कुछ पार्टी करना, गेट टुगेदर करना, तो यू आर फीलिंग वेरी कंप्लीट। ऐसे कंप्लीट वाली सिचुएशन मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है, दैट यू आर एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी इस चीज़ में। तो रिलेशनशिप में तो देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि फैमिली का फुल ऑन सपोर्ट आपको मिल रहा है एंड यू आर वेरी हैप्पी। अब बात करते हैं आपके मनी करियर की। तो मनी में मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी विजिबल हो रही है, विच इज़ सेइंग कि मनी में ना कुछ चीज़ें ना, आप देखो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, या तो आप बहुत सारे मल्टीपल काम करते हो, यू नो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा ना, आपका इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी, तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना चाहते हो चीज़ों को, बिकॉज 7 ऑफ कप्स कभी कभी कन्फ्यूजन भी बोलता है, इल्यूजन्स भी बोलता है, या कभी कभी ऑप्शंस भी हमें देता है। तो करियर बिजनेस में तो देखो ऑप्शंस ही दे रहा है, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो आपको कोई एक चीज़ चूज़ करना है जिसमें आपका पूरा ध्यान हो सके, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस तो करने की कोशिश कर रहे हो, बट लेकिन यहाँ पे ग्रोथ आपकी उस तरीके से नहीं हो रही है, बिकॉज आप दो दो तीन तीन चीज़ें करोगे तो हाउ विल यू मैनेज इट। ओके, तो आपको ये, आप शायद अभी इस क्लैरिटी में आ रहे हो कि भाई एक ही चीज़ हो सकता है, अपन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ, अगर आप बहुत सारे जगह पे ऑलरेडी इन्वेस्ट, मतलब ऐसा है कि आपके 3-4 चीज़ें हैं या फिर 3-4 चैनल्स हैं, उन सबको आपने यूट्यूब पे मेंटेन करना है, तो उसके लिए हर एक चैनल पे आपको एटलीस्ट यू नो टाइम देना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प आपके पास है पैसा कमाने के, जो हो रहा है सब, पर सब कुछ बैलेंस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये चीज़ आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। बट अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आप एंग्शियस मत हो जाइए चीज़ों को लेकर कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, थोड़ा मॉडरेशन में करिए, जो भी चीज़ करेंगे बैलेंस करिए, बैलेंस करके चलिए, बहुत ज़्यादा एग्जर्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा मत करिए। क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा एग्जर्शन आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा जैसा आप देना चाहते हो, क्योंकि आप थोड़े से ऐसा भी दिख रहा है कि आपका काम इतना ज़्यादा है ना कि आप इमोशनली लोगों से बहुत डिस्टेंस फील करोगे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, यू नो, कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड फील करोगे अपनी चीज़ों में। कुछ जगह पे मैं बोलूँगी कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो अपने करियर को लेकर, ये भी करे वो भी करे, तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन, क्लियर कॉर्ड्स पहनिए, सबसे बेस्ट होता है, क्रिस्टल यहाँ पे काम करेगा। तो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओके, क्यूरियोसिटी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, आप ना नई नई चीज़ें करना चाहते हो, यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। ओके, so it is saying that it encourages you to explore the unknown. okay, नॉलेज गेन करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आपको कुछ नई चीज़ें सीखने की तरफ ना आपका फोकस बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, तो दैट इज़ गुड। बट लेकिन आपको बोला भी जा रहा है कि ये आपका ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए नई चीज़ों के लिए, वो रखिए, बट ओवर एक्सर्ट मत करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट भी कर रहे हैं। ओके, सो ये नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा, यानी कि तुला राशि। लिब्रा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपका मनी, करियर, ओके, आपका नेक्स्ट 7 डेज़ में लव और मनी करियर कैसा रहेगा लिब्रा।
लिब्रेस, लिब्रास, लिब्रास, ओके, वाह माय गॉड, ये क्या हुआ आपको? लिब्रा परेशान हो क्या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स की साइन बता रही है कि रिलेशनशिप में बहुत पेनफुल एंडिंग हुआ है किसी चीज़ का, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, कोलैप्स करी है चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो सिचुएशन में, थका हुआ हारा हुआ सा महसूस करोगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी को याद भी करोगे बट लेकिन बहुत थका हुआ हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप में। चीज़ें सही नहीं है, आपको जो जो चीज़ें चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आपको नहीं मिल रहा है, उल्टा ही सब कुछ चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है बट लेकिन आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और पेनफुल एंडिंग की तरफ चीज़ें हुई है। मे बी डिवोर्स, मे बी सेपरेशन, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स ऑफ डिवोर्स एंड सेपरेशन, बहुत ज़्यादा। जस्टिस इज ऑल्सो हियर। कुछ चीज़ें, दिस इज़ द सेकेंड डिवोर्स सिचुएशन, आई थिंक सेकेंड डिवोर्स, ओके। सेकेंड डिवोर्स भी हो सकता है कुछ लोग के लिए बट डोंट टेक इट लाइक दैट, ओके। कुछ लोग के लिए हो सकता है, कुछ लोग के लिए नहीं भी हो सकता है। देखो अभी करेंटली अगर मैं मनी की बात करूँ तो मनी में हमारे पास आ रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि बोल रहा है दैट यार आपकी मनी ना रिकवर हो रही है, बुरी तरह से सही नहीं हुई है। अभी मनी को लेकर आपको बहुत टेंशन हो रहा है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो मनी वाइज मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है। मनी वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम, स्ट्रेस, मतलब थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है। आप थोड़ा रेस्ट लो लिब्रा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है एंड यू आर ओवर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ। मे बी आपके हेल्थ को लेके आपके मनी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, हेल्थ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। यार देखो अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो कुछ तो होगा ना, मतलब अब आप अगर ये सोच रहे हो मेरे हेल्थ में पैसा लोगों का जा रहा है, डोंट ओवर थिंक द सिचुएशन, ओके। इट्स लाइक कि जा रहा है तो जा रहा है, यू कांट डू एनीथिंग ऑन दैट, ठीक है। आपको बस ये बोलूँगी कि जो भी हो रहा है जस्ट यूनिवर्स पे भरोसा रखिए और अपनी चीज़ें जो हैं थोड़ा बेटर तरीके से सोचिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये क्यों हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, नहीं मिल रहा मुझे, ये सब मत सोचिए, ठीक है। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। बात अगर करियर की है तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके करियर में आपको ये बोल रहा है एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, कुछ नया चीज़ आपका स्टार्ट हो रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, उस चीज़ को लेकर आप बहुत स्ट्रेसफुल रहोगे आने वाले 7 डेज़ में। सो यू गोना बी वेरी मच फीलिंग लाइक ओ माई गॉड, ये कब क्या होगा, तो थोड़ा सा बोलूँगी कि थोड़ा रिलैक्स रहिए, आप बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे हो, मनी भी सही नहीं है, आप कुछ बस आपका अच्छा क्या है कि आपका कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, उस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हो, ओके। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज? लिब्रा, पुरानी चीज़ें कुछ याद कर रहे हो, पुराने लोगों को याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिया में हो, पुरानी कुछ अपने अपनों को याद कर रहे हो, कुछ लोगों को याद कर रहे हो जो आपके साथ नहीं है अभी, उनको मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, उनकी हेल्प मांगना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो लिब्रा, ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो कोई नहीं, आप उनको याद करो, कोई बुरा बात नहीं है बट लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मत डालो। आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, मुझे आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ टेक केयर लिब्रा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज। देखो कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में एंड हो रही है तो कुछ बिगनिंग भी आ रही है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर कुछ एंड हो रहा है तो कुछ बिगिन भी तो हो रहा है, तो उस चीज़ को वैसा लो एंड देन यू सी कि आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट तरीके से आएगी आपके सामने, ओके। सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हेलो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए मनी, पहले तो रिलेशनशिप यानी कि लव, मनी और करियर, ये तीनों कार्ड्स में निकालूंगी वृश्चिक राशि।
नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नेक्स्ट 7 डेज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। ओके, सो रिलेशनशिप की बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि आपको बोल रहा है दैट अपने रिश्ते में आप कुछ अपने पार्टनर की केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को, पार्टनर की बहुत केयर कर रहे हो, पार्टनर जो भी चाहते हैं आप उनके साथ वो चीज़ें करना चाहते हो, पार्टनर को बहुत प्यार देना चाहते हो, केयर करना चाहते हो, कुछ पता नहीं आपको कुछ रियलाइजेशन, बहुत इमोशनल हो रहे हो आप, बहुत नर्चरिंग हो रहे हो, बहुत उनकी हेल्थ को लेके कुछ कंसर्न आपको शायद हो रहे थे, तो अब आप उनकी हेल्थ को लेकर बहुत चिंता कर रहे हो, पार्टनर की हेल्थ को लेकर आपको बहुत चिंता है। तो एक वो मदर वाली फिगर होती है ना, जो मदर अपने बच्चे को जैसे प्यार करते हैं, उस तरीके से आप अपनी पार्टनर का टेक केयर कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर है तो आप उनका टेक केयर उस तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हो। नाइट ऑफ कप्स आपके मनी वाइज में क्या बोल रहा है? नाइट ऑफ कप्स आपको ये बोल रहा है दैट मनी वाइज आप जो है देयर इज़ सम न्यू, कुछ आपकी मनी थोड़ी बेटर हो रही है, बट कुछ प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है। ओके, कुछ प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि करियर, अगर मैं इसको करियर के साथ कंपेयर करूँ तो करियर और इसका, तो ऐसा लग रहा है आप कुछ लॉस हो सकता है, मे बी पेन हो रहा है आपको अपने करियर को लेकर, बट आप उस पेनफुल सिचुएशन से डील कर रहे हो, आप हील होने की कोशिश कर रहे हो। करियर में चीज़ें लॉस हो रही है, पैसे में लॉस हो रही है, बट हाँ कोई लोग हैं जो आपसे काम करना चाहते हैं, बट लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो अभी इस टाइम में इस चीज़ को लेकर, बट लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि आप करियर में आगे बढ़ो। ओके, बैलेंस रखो, स्टेबल। आप अपने करियर में ना बैलेंस नहीं रख पा रहे हो, फाइनेंसेस बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं आपके, मतलब खर्चा ओवर हो जा रहा है, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से सेव करते हो। लेट्स से कि आप बहुत वो पूरे दिन आपने प्लान किया, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ये फील हो सकता है कि उस तरीके से ना सेविंग नहीं हो पा रही है। उस तरीके से सेविंग नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहेगा स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए गाइडेंस क्या आता है। लेट्स सी। डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन रखिए अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप डिटर्मिन तो बहुत हो कि सिचुएशन आप ठीक करना चाहते हो, बट आपको जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको भी आपको ओवरकम करना है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि प्रॉब्लम्स को भी ठीक ठाक करना है। कुछ प्रॉब्लम अगर चल रहा है मनी फाइनेंसेस को लेकर, को आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ठीक करना है, जो कि अच्छी बात है, मतलब आप इस बारे में सोच सकते हैं, इट्स गुड फॉर यू। बट लेकिन हाँ, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत दीजिए किसी चीज़ को लेकर, बट हाँ आपके अंदर ना आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, और थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए लव, मनी, करियर कैसा रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ धनु राशि के लिए लव, मनी, करियर कैसा रहेगा। ओके, धनु राशि के लिए लव, मनी, करियर नेक्स्ट 7 डेज। ओके, love 6 of cups, money is magician
एंड करियर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी तो ऐसा दिख रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ किसी पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कोई पास्ट पर्सन है जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा दिख भी रहा है कि आप किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कोई पास्ट पर्सन के साथ आप कुछ रिकन्सिलेशन भी कहीं ना कहीं चाहते हो। यू वांट सम पास्ट पर्सन टू कम अप इनटू योर लाइफ अगेन, ये चीज़ें दिख रही हैं। या फिर आप इनको याद करते हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, एंड देन हम अगर बात करें मैजिशियन की फाइनेंसेस में, तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आपके पास मतलब आ भी रहा है, इट्स नॉट कि आपके पास नहीं आएगा, आपके पास आ भी रहा है पैसा कहीं ना कहीं। आपकी स्किल डेवलप हो रही है। आप कोई आप कुछ आपके पास ना कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के पास नहीं है, तो आप उस चीज़ को उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को आप देख रहे हो। आपके ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि मेरे पास टूल्स हैं। तो आप या तो कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो जिससे पैसा बहुत ज़्यादा आए, ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स से भी मुझे ऐसा लग रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी उससे ऐसा लग रहा है दैट आप बेसिकली एक कुछ नया आइडिया सोच रहे हो। तो पास्ट आप जो जिस तरीके से काम पहले करते थे उस तरीके से आप काम नहीं करना चाहते हो। अब आपका जो पर्सपेक्टिव है, अब आपका जो नज़रिया है वो बहुत डिफरेंट तरीके से आपके पास आ रहा है और उसी चीज़ पे आप काम करना चाह रहे हो। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए गाइडेंस क्या है। स्केप्टिज्म, ओके, इट्स लाइक क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकली एग्जामिनिंग एवरीथिंग, urging you to see things clearly, not just accept them blindly. Skepticism drives you to think deeply, helping you make wiser decisions. आपको बोला जा रहा है कुछ आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है इस चीज़ को लेकर, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सोच समझ के सिचुएशन हैंडल करिए, सोच समझ के चीज़ें देखिए, वो आपके लिए सही रहने वाला है। ओके, बिकॉज अगर आप ज़्यादा एनालिसिस करोगे, ज़्यादा सोचोगे तो मतलब आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे अपने करियर, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो थोड़ा सा रुक के, ये नहीं कि अर्जेंसी में कोई डिसीजन ले लिया, थोड़ा रुक के आपको अपनी चीज़ों को देखना है। ओके, सो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। तो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। हेलो कैप्रिकॉन, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए लव, मनी, करियर कैसा रहने वाला है आप लोग का। ओके, सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज क्या है कैप्रिकॉन आपके लिए। लव लाइफ में तो 7 ऑफ सोर्ड्स चल रहा है, फाइनेंसेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और करियर में 7 ऑफ वॉन्ड्स। भाई मेहनत तो बहुत कर रहे हो। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है आपके लव लाइफ में, ये आपको भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है। तो डिसेप्शन, एनवी, जेलसी, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके पीछे बात कर रहे हैं, आपको सही सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे कैप्रिकॉन। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन नीड्स टू बी सॉल्व। ये सिचुएशन सही नहीं चल रही है आपकी इस लाइफ में, आप बहुत परेशान भी होते हुए दिखाई
दिखाई दे रही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। तो थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आप किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भरोसेमंद है तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सिचुएशन हो सकती है जो आपको तो लग रहा है कि सब सही है बट लेकिन सही नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आ जाते हैं आपके मनी वाइज मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको मनी में बोल रहा है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने मनी मैटर्स को लेकर। आप बहुत इन्फ्लुएंस भी हो रहे हो लोगों को देखकर। आपके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि आप चाहते हो कि सिचुएशन आपके फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके करियर में भी आप बहुत ज़्यादा यू आर स्टैंडिंग फर्म, आप अपना स्टैंड ले रहे हो। और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकती है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ न्यू सिचुएशन आपके पास आ सकती है तो आप उस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हो। सो यू आर स्टैंडिंग अप फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत मेहनत कर रहे हो। कुछ न्यू जॉब भी आपके पास आ सकता है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे थे तो कुछ बिजनेस आपके पास आ सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आता है कैप्रिकॉर्न। साइलेंस। ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते हो कहीं पे भी, कुछ भी जो भी कर रहे हो। साइलेंस इज़ अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जो भी बोल रहा है कि आप साइलेंट हो बहुत ज़्यादा। आप अपने इनर रिफ्लेक्शंस में फोकस कर रहे हो, आप अपने अंदर मन की ज़्यादा सुन रहे हो, जो कि अच्छी बात है। और ये साइलेंस आपको बहुत कुछ सिखा भी रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बताना नहीं है जो आप काम करते हो। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एकदम बोलना नहीं कि मैंने ये काम किया वो काम किया। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट आप कुछ लोगों को देते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बातचीत करना बंद कर दोगे, बट ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है जो कि लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये आप कर क्या रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ सकता है लोगों को आपको लेकर नेक्स्ट 7 डेज़ में। एनीवेज इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। बस आपका लव लाइफ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर कुछ लोग आपको झूठ बोल सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग हो सकती है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज थिंग्स आर क्लियर। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस, कुंभ राशि। तो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोग के लिए लव, मनी, करियर कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी आपके लिए। ओके, सो कुंभ राशि, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। लव लाइफ में ना 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ कप्स। ओके, मनी वाइज आपका मनी वाइज एस ऑफ सोर्ड्स है और करियर वाइज आपका 4 ऑफ सोर्ड्स है। ओके ओके, सो पेज ऑफ कप्स आपको ये बोल रहा है दैट आई थिंक यू आर इन टच विथ समबडी, कोई न्यू पर्सन या फिर कोई कैजुअल रिलेशनशिप में आपका ज़्यादा मन आ रहा है। मे बी कोई कोई पर्सन जो आपको मैसेज कर सकते हैं, स्वीट मैसेज, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है ये पर्सन या फिर आप बहुत सेंसिटिव है कहीं ना कहीं। तो एक स्वीट मैसेज आपको मिल सकता है किसी पर्सन के थ्रू। समथिंग थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ओके दिस इज़ फॉर मी काइंड ऑफ। न्यू पर्सन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। एंड साथ ही साथ मैं आपके मनी में देख रही हूँ एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो देखो एस ऑफ सोर्ड्स आपके मनी वाइज आपको ये बोल रहा है कि
कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा आपके फाइनेंसेस को लेकर कि फाइनेंस कुछ टेंशन आप ले रहे हो फाइनेंसेस को लेकर। आई थिंक कुछ टेंशन ले रहे थे तो रिकवरी भी दिखाई दे रही फाइनेंसेस को लेकर, बट स्ट्रेस भी बीच बीच में आप ले रहे थे मतलब कुछ जगह पे आपको क्लैरिटी नहीं था कुछ चीज़ों को लेकर। तो यू नो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, बट अभी आपको ऑल ऑफ अ सडन एक क्लैरिटी मिलेगा कुछ चीज़ों में। यू विल गेट विजडम कि कैसे डील करना है सिचुएशन को, बिकॉज देखो यहाँ पे मुझे रिकवरी ही दिखाई दे रही है। कुछ कुछ जगह पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ जगह पे आप थोड़ा सा बाउंडेड फील कर सकते हो, कुछ कुछ जगह पे अपने करियर को फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, ट्रैप फील कर सकते हो किसी चीज़ में, ये मुझे दिख रहा है। बट लेकिन इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे बिकॉज आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ट्रैप ज़रूर फील कर सकते हो, बट चीज़ें आप बाहर आ जाएगी, चीज़ें बाहर आ जाएगी। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। एग्जॉशन, वो तो पता चल ही रहा था 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ। देखो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो फिजिकली, मेंटली, बहुत सारी चीज़ों को लेके, एक्सेप्ट फॉर योर लव लाइफ। लव लाइफ आपकी उतनी ख़राब नहीं चल रही जितना आपका फाइनेंसेस एंड मनी करियर ख़राब चल रहा है। कहीं ना कहीं ओवरवर्क हो रहे हो, ड्रेन हो रहे हो बहुत ज़्यादा, कहीं पे पैसा स्टक दिखाई दे रहा है। तो आपको बोला जा रहा है लिसन टू योर बॉडीज नीड्स एंड गिव योरसेल्फ स्पेस टू रिजुविनेट। आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर। यू नीड सम रेस्ट एक्वारियस, जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप रेस्ट नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए ओवर बर्डन हो सकता है, ओवर काम आप कर सकते हो इस चीज़। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए इस चीज़ का। अदरवाइज आई डोंट सी मेजर समथिंग, आई थिंक थिंग्स आर गोइंग बेटर। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए लव, मनी, करियर कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में लव, मनी, करियर के ओके, दोबारा से करते हैं इसको शफल। नेक्स्ट 7 डेज में पाइसियन आपके लिए लव, मनी, करियर कैसा रहने वाला है। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन लव में? 3 कार्ड्स है, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड मनी वाइज हर्मेट आ गया है। करियर में कैसा रहेगा आपका? करियर में ओके ओके ओके, ओ माय गॉड, द डेविल, एज ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। सी आई चलिए लव से शुरू करते हैं, ठीक है। लव्स में आपके लिए किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी चीज़ में आप मैच्योर काम रहना चाहते हो, बट किसी भी तरीके का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मे बी कोई फीमेल एनर्जी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है। कोई फीमेल एनर्जी, आपकी कोई मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, उस चीज़ को लेकर आप कुछ अंदर ही अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका हो रहा है जो आपको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स में ये जो कंपटीशन, ये कोई कंपटीशन हो रहा है, हु इज़ बेटर देन हु, और ये आपके साथ ही हो रहा है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा या अपने आप को ना, मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन सा यहाँ पे फील करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट में, जहाँ पे आप मैच्योर बनने की कोशिश करोगे। ठीक है, लोगों को जो लगता है लगे, बट आई एम व्हाट आई एम, ये चीज़ आपको लग रहा है। थोड़ा सा आप यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाने की, आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो कहीं ना कहीं, आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये मैच्योरिटी अच्छा है, ये अच्छा है कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते हो। आप बेसिकली इस 7 डेज़ के अंदर अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर अपने आप को रखोगे। बात करते हैं आप फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस में हर्मिट की एनर्जी है,
ओके, तो हर्मिट यहाँ पे आपको फाइनेंसेस में ये बोल रहा है कि मे बी आप अकेले कुछ रिसर्च करना चाहते हो, कुछ अकेले आप अपने फाइनेंशियली कुछ अपना अकेले करना चाहते हो। आप यू वांट टू स्टार्ट अप समथिंग न्यू ऑफ योर ओन, कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हो। आप बहुत इधर उधर देखते हो कि लोग अपने खुद के स्टार्टअप बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर खुद का जो बिजनेस करते हैं लोग उसमें कितने खुश हैं, उनको किसी का सुनना नहीं है, बॉस का या किसी सीनियर का। बट आपके साथ ऐसा नहीं है, आप कुछ अपना रिसर्च करना चाहते हो। ओके, क्योंकि आप ना बेसिकली जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे ना आपको कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपका मंथली इनकम आ रहा है, बट आपको कुछ मेजर उसमें गेन्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे करियर वाइज में मुझे दिख रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव होते हुए कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। बट लेकिन पाइसेस, आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो 7 ऑफ सोर्ड्स भी है कि आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से चीज़ों को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि गलत लोगों के पचड़े में आप पड़ जाओ और वो आपसे पैसे ले ले। तो कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे प्लीज़ मत लीजिए, करिए। थोड़ा हेल्प लीजिए किसी और का, आजकल जो टूल्स आ गए हैं उसका हेल्प लीजिए। ऐसे अकेले कुछ भी डिसीशंस आप मत बनाइए, ओके, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। एंड अभी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देखते हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। सॉरी, लेट्स सी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, तो आई थिंक यू आर साइलेंटली डूइंग समथिंग। आप बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीट के कुछ नहीं करना चाहते हो, यू वांट टू बी इन साइलेंस। आप साइलेंस पे काम करना चाहते हो, आप पीसफुल रहना चाहते हो, जबकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हो रही है जो आपको पीसफुल रहने नहीं दे रही है। तो आप फिर भी चाहते हो कि आप खुद मतलब आप वो नहीं चाहते कि आप इन लोगों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा करो। तो यू जस्ट वांट टू बी पीसफुल, और चीज़ें सही दिख रही है मुझे। सो इट्स गुड, आपका डिसीजन सही है। सो ये थी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की मूव, यानी कि आपके मनी, करियर एंड रिलेशनशिप में कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको ये मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा। एंड कल फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ऑल साइंस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।